देश व प्रदेश में बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए आप भी सुरक्षा के एहतियात उपाय जरूर करें। मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग के लिए 2 गज दूरी है जरूरी और अपने आसपास सफाई बनाए रखें। 45 वर्ष या इससे अधिक आयु के लोग कोरोना का टीका अवश्य लगाएं। नमस्कार, हिमाचल अभी.com से मैं दिव्या। पेश है आज के मुख्य समाचार। 21 तक बंद रहेंगे शिक्षण संस्थान, सूखे को लेकर सरकार चिंतित। लॉकडाउन, नाइट कर्फ्यू पर चर्चा नहीं। हिमाचल में खुला नौकरियों का पिटारा, विभिन्न विभागों में भरे जाएंगे 384 पद। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के वीसी की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका पर हाई कोर्ट ने सरकार को जारी किया नोटिस। गुड़िया मामले में सीबीआई जांच से असंतुष्ट परिजनों ने मांगी दोबारा जांच, 3 को हो गई सुनवाई। हिमाचल में आज अब तक कोरोना के 126 केस, 552 हुए ठीक, 6 की गई जान। कांगड़ा में हथियारों से लैस लुटेरों ने पंप ऑपरेटर को बनाया बंधक, लाखों की लूटपाट। नालागढ़ में सरिया उद्योग में गर्म लोहा गिरने से 2 की मौत, 4 कामगार घायल। अब समाचार विस्तार से। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी, श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच आज सीएम जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई। राज्य सचिवालय में शुरू हुई इस बैठक में 2 कैबिनेट मंत्री, उद्योग मंत्री बिक्रम ठाकुर और वन मंत्री राकेश पठानिया मौजूद नहीं रहे। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को लेकर सभी शिक्षण संस्थानों को शिक्षण और गैर शिक्षण कर्मचारियों सहित 21 अप्रैल तक बंद करने का निर्णय लिया गया। केवल उन कर्मियों को छोड़कर जिनकी परीक्षा ड्यूटी होगी। बैठक में सूखे को लेकर सरकार चिंतित दिखी। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर लॉकडाउन व नाइट कर्फ्यू लगाने को लेकर किसी भी प्रकार की चर्चा नहीं हुई है। हालांकि कोरोना प्रभावित राज्यों से आने वाले लोगों के संदर्भ में फैसला लेने के लिए कैबिनेट ने सीएम जयराम ठाकुर को अधिकृत किया है। हिमाचल में विभिन्न विभागों में 350 से ज्यादा पद भरने को मंजूरी दी गई। सीएम जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई कैबिनेट बैठक में ये फैसला लिया गया। वन विभाग में फॉरेस्ट गार्ड के 311 पद भरने को मंजूरी दी गई। कैबिनेट ने लोक सेवा आयोग के माध्यम से कृषि विभाग में अनुबंध आधार पर कृषि विकास अधिकारियों के 25 पद भरने का फैसला लिया। कैबिनेट बैठक में क्लास 3 के रिक्त पदों के विरुद्ध 5% कोटे की छूट के साथ क्लास 3 और क्लास 4 के उपलब्ध रिक्त पदों के विरुद्ध मृतक कर्मचारियों के पात्र अनुकंपा के आधार पर रोजगार देने के लिए अनुमति प्रदान की। ये रोजगार शिमला, किन्नौर, सोलन और कांगड़ा के डीसी कार्यालयों में और बंदोबस्त अधिकारी कांगड़ा डिवीजन कार्यालय में मिलेगा। कैबिनेट बैठक में नवगठित नगर पंचायतों के सुचारू कामकाज के लिए भी कई अहम फैसले लिए गए। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका पर प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। प्रार्थी धर्मपाल द्वारा दायर याचिका की प्रारंभिक सुनवाई के पश्चात मुख्य न्यायाधीश एल नारायण स्वामी और न्यायाधीश अनूप चिटकारा की खंडपीठ ने फिलहाल निजी तौर पर प्रतिवादी बनाए गए वाइस चांसलर को नोटिस जारी नहीं किया है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि वाइस चांसलर की नियुक्ति नियमों के विरुद्ध की गई है। मामले की सुनवाई 19 अप्रैल को निर्धारित की गई है। अन्य समाचार ब्रेक के बाद। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा, जहां आपको एक ही छत के नीचे मिले बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, कार्डियोलॉजी, लैप्रोस्कोपिक, जनरल सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, पीडियाट्रिक, रेडियो डायग्नोसिस, यूरोलॉजी, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, ऑफ्थेल्मोलॉजी, पैथोलॉजी, मेडिसिन, एनेस्थीसिया और डेंटल जैसी अत्याधुनिक और बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा, 9 बेड के साथ क्रिटिकल केयर यूनिट, कार्डियक मॉनिटर और डिफिब्रिलेटर्स, सेंट्रल ऑक्सीजन लाइन और वेंटिलेटर सुविधा। हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं में से एक श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के साथ सूचीबद्ध श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा बीपीएल परिवारों के लिए अस्पताल में कैशलेस भर्ती होने के साथ ही ईसीएच की भी सुविधा। हमारा पता श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, बालाजी विहार, उज्जैन, कांगड़ा। संपर्क करें 9218411108 पर। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा। हिमाचल के बहुचर्चित कोटखाई गुड़िया रेप और मर्डर केस में सुनवाई शुक्रवार को डबल बेंच कोर्ट
मुख्य न्यायाधीश लिंगप्पा नारायण स्वामी व न्यायाधीश अनूप चिटकारा की खंडपीठ के समक्ष हुई। मामले में दोबारा से जांच होगी या नहीं, इसके लिए अगली सुनवाई 3 मई को निर्धारित की गई है। गुड़िया के परिजन सीबीआई जांच से असंतुष्ट हैं और मामले की फिर से जांच करने की मांग कर रहे हैं। परिजनों ने इसके लिए सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने मामले को हिमाचल हाईकोर्ट में रखने की बात कही थी। गुड़िया के परिजनों के वकील आशीष जमाल्टा ने बताया कि शुक्रवार को हिमाचल हाईकोर्ट में सुनवाई हुई है। अगली सुनवाई 3 मई को रखी गई है। उन्हें उम्मीद है कि कोर्ट मामले की फिर से जांच के आदेश जारी करेगा। हिमाचल में आज अब तक कोरोना के 126 मामले सामने आए हैं, वहीं 452 कोरोना पॉजिटिव ठीक हुए हैं। आज अब तक 6 कोरोना संक्रमितों की जान गई है। कांगड़ा में 3, मंडी, शिमला व सिरमौर में 1-1 की मौत हुई है। हिमाचल में कुल आंकड़ा 67,637 पहुंच गया है। अभी 4,169 एक्टिव केस हैं। अब तक 62,254 कोरोना संक्रमितों की जान गई है। कोरोना डेथ का आंकड़ा 1,089 पहुंच गया है। लाहौल स्पीति में 39, ऊना में 33, सिरमौर में 32, शिमला में 14, किन्नौर में 5, चंबा, हमीरपुर व सोलन में 1-1 मामला आया है। सोलन के 145, कांगड़ा के 97, हमीरपुर के 67, ऊना के 46, मंडी के 39, शिमला के 25, सिरमौर के 15, चंबा व कुल्लू के 9 लोग ठीक हुए हैं। जिला कांगड़ा के उपमंडल नूरपुर के अंतर्गत जल शक्ति विभाग की औंध धार मार्ग पर चक्की खड्ड के किनारे बनी उठाऊ पेयजल योजना में लाखों की चोरी की घटना को अंजाम दिया गया है। चोरों ने हथियारों के बल पर पंप ऑपरेटर को बंधक बनाकर विद्युत ऑपरेटरों की लूटपाट की है। वारदात गुरुवार रात करीब 10:30 बजे की बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि 2 गाड़ियों में सवार होकर आए 10 से 12 लोगों ने पंप हाउस पर पहुंचकर हथियार के बल पर पहले तो पंप ऑपरेटर को बंधक बनाया, फिर पंप हाउस के अंदर लगे पंप, एक 150 हॉर्स पावर की विद्युत मोटर और अन्य विद्युत उपकरणों को लूट लिया। अंदर विद्युत तारों को भी भारी नुकसान पहुंचाकर फरार हो गए। मामले की गंभीरता को देखते हुए आज एसपी कांगड़ा विमुक्त रंजन ने भी पुलिस टीम के साथ मौके का दौरा किया। नालागढ़ के ठाणा स्थित एक सरिया उद्योग में गर्म लोहा गिरने से 2 कामगारों की मौत हो गई, जबकि 4 लोग बुरी तरह झुलस गए हैं। ठाणा में सरिया बनाने वाले उद्योग में कामगार लोहा पिघलाने के लिए फर्नेस में स्क्रैप डाल रहे थे। अचानक पिघलते हुए स्क्रैप में एक मिट्टी वाला पाइप डलने से एक तेज हीट में फटा और पिघला हुआ लोहा काम कर रहे कामगारों पर गिर गया। इससे बसौट गांव के रहने वाले मुख्तार सिंह, बिहार के सिवान जिले की बहरिया तहसील के कोरे गांव के रंजन, चंद्रेश्वर, जम्बू, ओम प्रकाश और बिंदलेश बुरी तरह झुलस गए। सभी घायलों को नालागढ़ के निजी अस्पताल लाया गया। यहां से मुख्तार सिंह, रंजन और चंद्रेश्वर की हालत ज्यादा खराब होने पर उन्हें पीजीआई चंडीगढ़ रेफर कर दिया गया। पीजीआई पहुंचने पर नालागढ़ निवासी मुख्तार सिंह और बिहार निवासी रंजन की मौत हो गई। इसी के साथ ये रेडियो बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल।